बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस स्पेशल व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे FBR की वो ताज़ा तरीन अपडेट्स जो गुज़िश्ता रोज़ आपने सोशल मीडिया पर और मैन स्ट्रीम मीडिया पर मुख्तसर सी सुनी होंगी। ये अपडेट्स क्या हैं? ये अपडेट्स ये हैं कि हालिया दिनों में ज़ाहिर है इस वक्त मुल्क जो है वो इक़्तिसादी बहरान का शिकार है ही है, लेकिन इस इक़्तिसादी बहरान से निकलने के लिए मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं उनका एक बड़ा तदारुक और उनका एक बड़ा हल जो है वो FBR के पास है। ज़ाहिर है FBR के लोग सही सिमत में काम करना शुरू कर दें। FBR के ज़्यादातर अफसरान अपने ख़जाने को भरने के बजाय मुल्की ख़जाने को भरने की ठान लें तो इक़्तिसादी मसाइल से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अब ज़ाहिर है सालाना जैसे ही बजट बनता है फिर उसके बाद स्पेशल टास्क होते हैं हर इदारे के कि उसने अगले साल में क्या क्या करना है, कितना रेवेन्यू किस इदारे ने जनरेट करना है। इसी तरह FBR के ऑफिसर्स को भी टास्क दिए जाते हैं, STO को, LTO को और दीगर इदारों को टास्क दिए जाते हैं कि आपने सेल्स टैक्स में कितनी कलेक्शन करनी है, आपने इनकम टैक्स की मद में कितनी कलेक्शन करनी है। इसी तरह दीगर टास्क होते हैं, वो टास्क भी पूरा नहीं कर रहे थे ये अफसरान। अब जाहिर है ये पेंडोरा बॉक्स खुलना था और मुल्क की हाई ऑफिशल्स के माबैन FBR को इस तरह से डिस्कस किया गया और फिर IMF की जो ज़ाहिर शराइत हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें अमल दरामद उन पर भी करना था। तो इसलिए कल FBR की हिस्ट्री की सबसे बड़ी खबरें सामने आईं। वो खबरें ये थीं कि तकरीबन 49 अफसरान जो ग्रेड 20, ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के लोग थे, यानी कि 22 के बाद तो फिर अब उन्होंने घर ही लौट के जाना है। अब ये ग्रेड 20, 21 और 22 के अफसरान की 13 ऐसी कुर्सियां थीं जिनको फिलफोर उठा करके मजबूत तरीन कुर्सियों के साथ ही उन्हें एक पूल में डाल दिया गया, यानी कि OSD कर दिया गया, जो एक अफसरान के लिए इंतहाई बाइस शर्म मकाम होता है कि उसको उठा कर के कोई मामूली सा ओहदा देना भी उसको गवारा नहीं किया जाता, बल्कि उसको वहाँ पे खुड्डे लाइन इसको कहा जाता है कि खुड्डे लाइन लगा दिया गया। इन 13 अफसरान को यूँ खुड्डे लाइन लगा कर के FBR एडमिनिस्ट्रेशन के पूल में दे दिया गया। अब फिल वक्त वो वहाँ पे होंगे और उनकी बेशतर अफसरान की जो है वो इंक्वायरियाँ शुरू हो जाएंगी। इन तकरीबन 49 अफसरान में एक तो वो हैं जिनका शेख साहब का हमने आपको बताया था, जिनका एक मामला बना। उसके अलावा 48 लोग वो हैं जिनको कल रात 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जिनका तबादला किया गया। आप देखें कि सरकारी दफातर बंद होने के बावजूद भी इतनी बड़े लेवल पे पूरे पाकिस्तान में वो मजबूत तरीन ओहदे जो डायरेक्टर जनरल लेवल के थे, जो चीफ कमिश्नर लेवल के थे, उनको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर रात 9 बजे से 12 बजे ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कि ये अफसरान जब गुज़िश्ता रोज़ अपनी सीट पे बैठे थे तो शायद इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि इनको यहाँ से उठा करके दूसरे सूबे में या दूसरे ज़िले में भेज दिया जाएगा। इनकी ये वाली सीट, जिस सीट पे बैठ करके ये बड़े बड़े गेम्स करते थे, इनमें से अक्सर अफसरान उनकी सारी गेम्स के साथ ही उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये मजबूत तरीन कुर्सियाँ थीं, ज़ाहिर है इनको उठा करके दूसरी जगह पे भेज दिया गया। इनमें से 22 अफसरान वो हैं जिनके तबादले किए गए हैं, फिर 14 अफसरान वो हैं जो मजबूत तरीन लोग समझे जाते थे, इनके भी तबादले हुए हैं। ये 22 अफसरान की एक लिस्ट है जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं और 14 अफसरान की दूसरी लिस्ट है, वो भी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये रात 9 बजे से तकरीबन 12 बजे के माबैन ये सारे नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। इनमें से 36 अफसरान के जो हैं वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए हैं और 12 अफसरान के जो हैं वो उनको खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, यानी कि उनको पूल में दे दिया गया है FBR के। ये जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में नाकामी इनकी एक तो बड़ा बायस बनी है, दूसरा इक्तिसादी चैलेंज को ये किसी भी तौर कबूल नहीं कर रहे थे, उसको पूरा नहीं कर रहे थे, रेवेन्यू जनरेट करने में नाकाम हो रहे थे। SIFC की रिपोर्ट के बाद जो है फिर इन अफसरान के तबादले किए गए हैं और अब मज़ीद 8 अफसरान ऐसे हैं जिनकी डिप्यूटेशन को ख़त्म करके उनको वापस FBR में भी मंगवाया जा रहा है। ये भी आज की खबर हम आपको बताएंगे। सरेदस्त हम आपको ये बताते हैं आज के इस व्लॉग में कि 22 अफसरान को जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है और जिनमें ग्रेड 20, ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के लोग हैं। इनमें सैयद नदीम हुसैन रिजवी हैं, अमीना हसन हैं, अहमद शुजा खान हैं, सादिया सदफ़ गिलानी हैं, मोहम्मद आबिद रज़ा बोदला हैं, मोहम्मद सरमद कुरैशी इसमें शामिल हैं, मोहम्मद फ़ारूक आज़म मेमन इसमें शामिल हैं, इम्तियाज़ अली सोलंगी हैं, आबिद महमूद हैं, मोहम्मद तारिक अरबाब, लैला गफूर,
साहिबजादा अब्दुल मतीन, ये वो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने शायद गुज़िश्ता एक रोज़ में देखा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा कि उनकी सीटों से उनके ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। उसके अलावा फरीदुल्लाह जान खान भी हैं, आयशा फ़ारूक हैं, हिना अकरम हैं, अदनान इनाम खान हैं और मोहम्मद खालिद मलिक साहब भी इसमें शामिल हैं, आमना फैज़ भट्टी भी इसमें शामिल हैं, अमीना इकबाल साहिबा भी इसमें शामिल हैं, आमना फैज़ भट्टी और उसके अलावा मुफीज़ा इकबाल साहिबा, आसम इंसार सिद्दीकी इसमें शामिल हैं। उसके अलावा अहमद कमाल हैं, मोहम्मद तारिक कुरैशी, ये वो 22 लोग हैं जो इस सारे सिस्टम में शामिल थे और जिनको यकसर इनका उठा करके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर दी गई है। इसके अलावा मज़ीद भी अफसरान हैं, जो 12 अफसरान हैं जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है। इन 12 अफसरान में सबसे ऊपर नाम है मुकर्रम जा अंसारी का। ये वो लोग हैं जिनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुई है, बल्कि इन 12 अफसरान को उठा करके उन्होंने पूल में डाल दिया गया है। इनमें मुकर्रम जा अंसारी है, बहुत बड़ा नाम है, और शाह बानो GM खान साहिबा हैं, फरीद इकबाल कुरैशी हैं, तारिक मुस्तफ़ा ख़ान हैं, अहमद रऊफ़ हैं, मुबशर बेग हैं, इसमें मोहम्मद आज़म शेख एक बड़ा नाम है, हैदर अली दरेजो एक बड़ा नाम है, और इसके अलावा अब्दुल वाहिद उकेली जो EOBI में भी रहे हैं, ये भी एक बड़ा नाम है, अशफाक अहमद कुरैशी इसमें एक बड़ा नाम है, खुर्शीद अहमद ख़ान इसमें बड़ा नाम है, मोहम्मद सलीम है। ये वो 12 लोग हैं जिनकी इंक्वायरी शुरू हो गई है और इनको पूल में डाल दिया गया है और इनके ख़िलाफ़ अब इंक्वायरी होगी और आने वाले वक्त में इस पर मज़ीद अपडेट हम आपको बताएंगे कि इन 12 अफसरान को जिनको पूल में डाल दिया गया है, खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, OST कर दिया गया है और इनकी जगह बाज़ लोगों की तैनाती अभी होनी बाकी है। और बाकी वो 14 अफसरान भी हम आपके सामने शेयर करते हैं, उनके नाम भी हम आपको बताते हैं कि जिनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हुई है। इन 14 अफसरान में जिनको मजबूत तरीन अफसरान समझा जाता है, जिसमें DG लेवल के लोग भी शामिल हैं और इसमें चीफ़ कमिश्नर लोग भी शामिल हैं, चीफ़ कमिश्नर लेवल के लोग शामिल हैं, कस्टम के लोग भी हैं और इसमें इनलैंड रेवेन्यू FBR के लोग भी हैं। इनमें मोहम्मद सादिक हैं, अब्दुल कादिर मेमन हैं, इसमें सीमा रज़ा बुखारी साहिबा हैं, मोहम्मद अली रज़ा हैं, मोहम्मद जुनेद जलील साहब हैं, साइमा शिराज साहिबा हैं, अरशद जवाद हैं, मोहम्मद याकूब माको जो कराची में तैनात थे और इनकी मौजूदगी में तारिक रोड पे भी और ये दीगर जो कस्टम के और ये स्मगलिंग का नेटवर्क एक बहुत बड़ा चलता था वो भी आप देखते रहे हैं। मोहम्मद याकूब माको की अब अब्दुर्रहमान ख़ान भी इसमें मौजूद हैं, फ़याज़ अनवर हैं और इरम मकबूल आमिर साहिबा हैं, मोहम्मद मोहसिन रफ़ीक कुरतुल हैं डोगर। ये 14 अफसरान वो हैं जो ग्रेड 21-22 के लोग हैं, ग्रेड 20 के लोग हैं, कस्टम के भी लोग हैं इसमें और इनलैंड रेवेन्यू FBR के लोग भी हैं। ये वो लोग हैं जो जिन्हें ताकतवर तरीन अफसर समझा जाता था। इन पोस्टों पर आने के लिए अफसरान करोड़ों रुपए अपनी गाड़ी की डिग्गियों में डालकर बैठे होते थे कि कोई भी उनको इस सीट से इस सीट पे ले जाए तो करोड़ों रुपए वो देंगे और ठीक ठाक अमाउंट और ठीक ठाक नजरानों की बात होती थी। लेकिन कल इनकी कुर्सियां लम्हे मौजूद में उठा करके दूर फेंक दी गई और इन्हें अपनी मर्ज़ी के बजाय दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आने वाले वक्त में उनकी मज़ीद अपडेट्स बताएंगे कि किस अफसर ने किस सीट पे बैठ के उसकी कितनी उसकी सीट से आवाज़ आ रही है। ये तकरीबन 49 लोग कल FBR की हिस्ट्री में वो लोग थे जिन्हें उठा करके दूसरी जगह फेंक दिया गया, जिनकी सीटें छीन ली गई, इन्हें उनके ओहदों से हटा दिया गया। ऐसा नहीं है कि FBR सारे का सारा करप्ट है, बल्कि जो लोग करप्ट थे उन पर नज़र थी और ऐसा नहीं है कि इदारे तहकीकात नहीं करते हैं। अभी मज़ीद भी कुछ करप्ट अफसरान बाकी हैं सीटों पे जिनके हवाले से आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे। उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं और इदारा उनको भी ट्रांसफ़र करने जा रहा है। मज़ीद 8 लोग वो जिनकी डेपुटेशन ख़त्म करके उनको इदारे में वापस लाया जा रहा है, इनकी खिदमात जो हैं वो FBR के सुपुर्द की जा रही हैं। इसमें कस्टम के लोग भी शामिल हैं और इसमें FBR इनलैंड रेवेन्यू के लोग भी शामिल हैं और इनमें अहमद मुजतबा मेमन साहब भी मौजूद हैं जिनकी खिदमात वापस लेने का इम्कान है। उसके अलावा सैयद तारिक खुदा हैं जिनकी खिदमात वापस FBR को देने के लिए भी बातचीत चल रही है। मोहम्मद आमिर इनमें मौजूद हैं और अब्दुल बासित चौधरी हैं जिनकी खिदमात वापस FBR को देने के हवाले से भी बातचीत चल रही है। आइंदा 1 हफ़्ते में 1.5 हफ़्ते में या चंद रोज़ में इनकी खिदमात वापस FBR को दे दी जाएंगी। उसके अलावा मोहम्मद तारिक चौधरी, शाबान भट्टी,
आफ्ताब इमाम और नासिर इकबाल भी शामिल हैं। इन 8 लोगों की खिदमात वापस FBR को देने के लिए भी बात हो रही है। ये डिपुटेशन पर दूसरे महकमों में तैनात थे, सेक्रेटरी लेवल के ओहदों पर तैनात थे। ये भी ग्रेड 21, 20 और 22 के अफसरान हैं जिनकी खिदमात वापस FBR को देने की तैयारियाँ की जा रही हैं। ये कल की अपडेट है और ये यकीनन FBR के हलकों में एक बहुत बड़ा हलचल मचा देने वाली इतनी बड़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग और अफसरान को पूल में डालने के हवाले से था। अब जो निचले लेवल के ग्रेड 19 के, 18 के और 20 के अक्सर लोग हैं, अफसरान हैं, उन्हें भी अपनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और वो अपनी सीटें बचाने के लिए भी मुख्तलिफ एक ग्रुप से, दूसरे ग्रुप से और तीसरे ग्रुप से भी राब्ते में हैं कि क्या आने वाले दिनों में उनकी सीटें भी जाएंगी या नहीं जाएंगी। इसके साथ साथ एक ख़बर यह है कि 25 अप्रैल को एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ FBR की जानिब से और अफसरान को कहा गया, ग्रेड 21 और ग्रेड 20 के अफसरान को, कि वो अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी तैयार करें और वो 30 जून तक अपने असासजात की कंप्लीट रिपोर्ट भी दें ताकि जो मज़ीद आगे जा कर के उनकी तरक्कियों के लिए बोर्ड बैठना है, हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड जो बैठना है, उसमें फिर उनकी तरक्कियों के लिए ये रिपोर्ट्स जमा कराई जा सकें। इनमें PERs इनसे मांगी गई हैं और इनके एसेट्स की तफसीलात भी मांगी गई हैं और ज़ाहिर है ये रिपोर्ट्स आएंगी और अपनी मर्ज़ी से रिपोर्ट्स तैयार कराने का सिलसिला इससे पहले भी कई लोगों ने मुकम्मल अफसरान ने कर लिया है, कोई अब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत सारे इंक्वायरी रिपोर्ट्स में भी शामिल हैं और तहकीकाती इदारे भी इस पर नज़र रख के बैठे हुए हैं। आने वाले व्लॉग में FBR के हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी आपको शेयर करेंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है, आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या जानते हैं इस बारे में, आपकी क्या सोच है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना है ताकि अगले किसी व्लॉग में उसे एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।